विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन दूसरी पाली में तेजस्वी यादव के संबोधन के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से 2 बार यह बहस हुई है। फिर आरजेडी के विधायक भड़क गए और जमकर हंगामा भी हुआ। इस बीच बीजेपी विधायक जनक सिंह ने उठकर कुछ टिप्पणी की है, जिस पर विपक्ष का पारा हाई हो गया। और हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे की एक बार यह रिपोर्ट देख लेते हैं। गुरुवार को विधानसभा का जो दूसरा सेशन शुरू हुआ वो काफ़ी हंगामेदार रहा। मुद्दा एसआईआर को लेकर था, लेकिन एसआईआर के मुद्दे से पूरी विधानसभा भटक गया और गाली गलौज अभद्र शब्दों का प्रयोग एक दूसरे पर लोग करने लगे। हम पहले आपको सुनाते हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्या आरोप लगा रहे हैं और सदन में क्या हुआ और क्या बता रहे हैं। गुंडा की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। ये लंपट की भाषा में सदन को भी लंपटे से घेरना चाहते हैं। अरे सदन मर्यादा का जगह है, सदन में सम्मान के साथ हम भी उस जगह पर रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का, और त्वरित एक्शन ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। चुनाव बहिष्कार करने का इनका सोची समझी रणनीति है। ये जान रहे हैं कि बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम और विकास का काम हुआ, प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री हर जिले में घूम घूम करके समीक्षा करके जो प्रगति बिहार का किए हैं, प्रधानमंत्री आकर के विकसित बिहार बनाने के लिए जो यहाँ पर उपहार दिए हैं, डर गया है। ये राजद कांग्रेस के लोग डर गया कि मैं बुरी तरह से चुनाव हार जाऊंगा। 2010 में जैसे माई बाप समीकरण काम नहीं आया, 22-23 सीट पर सिमट गया, इस बार भी ये उससे कम में जीत के आएंगे। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि सदन में उनको मारने की कोशिश की गई। बहुत बड़ी ये खबर है। जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से उस वीडियो को निकालने के लिए अपील भी किया गया है, जिसमें उन पर माइक चलाकर मारने का आरोप है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके विधायक बीच बचाव करते आ गए, जिससे उनको चोट नहीं लगी, लेकिन उनको मारने का प्रयास जरूर किया गया। तो कुल मिला के जो तेजस्वी यादव ने कहा कि किस तरीके से उनके माता पिता के बारे में अभद्र बातें की गई सत्ता पक्ष के द्वारा, उन पर किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तेजस्वी ने क्या बोला, आइए सुनाते हैं तेजस्वी की बातें। एकदम माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। क्या आपको मारने की कोशिश थी? अगर नहीं आता, हमारे विधायक नहीं जाते तो फेंक दिए होते। ये स्थिति है। तो हम सुन रहे थे वहाँ गाली, लेकिन फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। मेरे माता और मेरे पिता को गालियां पड़ रही थी, माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है और हमने बोला है कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला जाए और इसने क्या क्या बोला है। कल सीएम गाली दे रहा है, डिप्टी सीएम गाली दे रहे थे, आज जो है इनका चेला चपाट गाली दे रहा है। इनके मंत्री जो है कूदते रहते हैं बिना कोई तर्क के। सच सुनने की हिम्मत इन भाजपाइयों गुंडों में नहीं रह गई है। हाँ ठीक है, पता चल जाएगा। बोलने से क्या होता है? नाकामी अपने किनारे अगर हम हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो हम यहाँ खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? जेल में डालो, एनकाउंटर कर दो मेरा। पाताल से क्या ढूंढ रहा? हम तो सामने खड़े होकर तुमसे बहस करते हैं। अगर हम क्रिमिनल हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली। अगर मारना ही है गोली तो बोलिए, हम अपना लाइसेंसी हथियार उनको दे दे तो मार दे हमको गोली। ऐसे थोड़ी होता है, बिना तर्क के कुछ भी बोल देना, निकल जाए। तेजस्वी यादव के एक बात में और भी दम दिखा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री बैठे रहे, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो जो सच्चाई तेजस्वी यादव ने दिखाई, अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे रहे, और भाजपा के दोनों नेता जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा,
इस पूरे मुद्दे पर बोलते दिखाई पड़े तो अपने आप में यह एक बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि सत्ता पक्ष को जो विपक्ष जवाब मांग रहा है उसका जवाब देना चाहिए, ताकि जनता के बीच में जाए कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। पटना से जनता टीवी के लिए संतोष राज पांडे।